जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं अपने नए सेशन को शुरुआत करने के लिए। तो ये सेकंड सेशन हम लोग का है और सेकंड सेशन में साइंस का होगा। पहला सेशन में करंट अफेयर्स को आप लोग को प्राप्त हो गया होगा और ये सेकंड सेशन है और सेकंड सेशन आपका ये रहेगा लगभग 20 मिनट का और 20 मिनट में आपको विभिन्न प्रकार के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कंकाल तंत्र से संबंधित आपका वो क्वेश्चन आपके पास प्राप्त होने वाला है। आप लोग जिस प्रकार से नोटबुक बना रहे होंगे आप लोग बनाते चलिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लीजिए, महेश वर्णमाल खत्म होगा, फिर हम लोग दृष्टि लाए हुए हैं, बुक दृष्टि को खत्म करेंगे। इसके बाद जो है कि घटना चक्र जो है उसको कवर करेंगे, फिर लूसेंट स्पीडी सब करेंगे एक एक करके। सिर्फ आप लोग रेगुलर मेंटेन कीजिए, आपका तैयारी एक बेस्ट तैयारी होगा। बिना कोई देरी के हुए हम लोग शुरुआत करते हैं साइंस से। तो आप लोग को बताना है आज का पहला सवाल कि मानव को एक प्रकार से जो अस्थिर होकर वो खड़ा रहता है, कहने का मतलब है कि जो उसका शरीर टिका हुआ है, जो उसका शरीर टिका हुआ है, विभिन्न प्रकार के अंग उस पर टिके हुए हैं। तो उस जो अंग टिके हुए हैं वो जो बना हुआ है अंदर में हड्डी का रूप, उसे क्या कहता है? कंकाल। क्या कहता है? कंकाल। याद रखिएगा, कंकाल तंत्र पर ही हमारा शरीर टिका हुआ है। अगर कंकाल तंत्र में कोई भी हड्डी अगर टूट जाती है तो हमारा शरीर एक स्वस्थ आदमी की तरह कार्य नहीं कर पाएगा। तो याद रखिएगा, हमारा शरीर जो टिका हुआ है, जैसे आप लोग को पता होगा घर बनाते होंगे तो उसमें छड़ देते होंगे, आप सबसे पहले रड देते होंगे, उसके बाद उसको बांधते होंगे, बांध के उसमें जो है कि आप लोग ईट वगैरह सीमेंट वगैरह दे के उसको जमा के जो है कि एक घर तैयार करते होंगे। तब जो है कि वह घर जो है कि एक प्रकार से जो है कि 10 साल 20 साल 30 साल 50 साल तक चल जाता है। उसी तरह से मनुष्य का एक शरीर है। मनुष्य का शरीर जो है विभिन्न प्रकार के हड्डी है। जैसे एक हड्डी ये हो गया, यानी ये उंगली हो गया, उंगली में भी बहुत प्रकार का, उंगली में कुल 28 हड्डी होता है। याद रख लीजिएगा, उंगली में कुल 28 हड्डी होता है और सभी हड्डी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब बीच में उसका बॉन्डिंग किया हुआ है। जिस प्रकार से ईटा जोड़ते हैं सीमेंट बीच में देके, तो उसी प्रकार से हड्डी को जोड़ के इस तरह से पूरा शरीर हमारा 206 हड्डी से बना हुआ है। कितना हड्डी से? 206 हड्डी से बना हुआ है। और उस 206 हड्डी को कुल मिला के हम लोग कंकाल तंत्र के रूप में जानते हैं। याद हो गया? तो याद रखना, कंकाल तंत्र पे हमारा शरीर टिका हुआ है, सिर्फ ऊपर से मांस पूरा ढका हुआ है। तो ये हो गया कंकाल तंत्र। तो चलिए इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है हम आपको ऑब्जेक्टिव के माध्यम से कराने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग को बताना, ये जो हड्डी होता है, हड्डी को हम लोग इंग्लिश में बोन कहते हैं, BON बोन। तो याद रखना है कि हड्डी का जो अध्ययन ये अस्थि का अध्ययन कहलाता है। हड्डी और अस्थि दोनों एक ही शब्द है। हड्डी का अध्ययन या आपका अस्थि का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। क्या होता है? ऑस्टियोलॉजी। हड्डी का अध्ययन क्या होता है? ऑस्टियोलॉजी। और याद रखना है उपास्थि का अध्ययन, छोटा छोटा हड्डी जो होता है उसे उपास्थि कहा जाता है। तो याद रखना, उपास्थि का जो अध्ययन होता है वो आपका कॉन्ड्रोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉन्ड्रोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉन्ड्रोलॉजी। यानी हड्डी का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी, हड्डी का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। और अगर आपसे पूछे उपास्थियों का अध्ययन कॉन्ड्रोलॉजी, उपास्थियों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है। कौन सा है? जिसे हम लोग जंग की हड्डी कहते हैं। या जंग ऑप्शन में तो सब जान गया आज का आदमी कि हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी जंग की हड्डी होती है। लेकिन जंग का एक दूसरा नाम दे देता है उरु की अस्थि। उरु की अस्थि तो मारना समझना है जंग की हड्डी है, समझना है जंग की हड्डी है। और आप लोग को बता दे कि जंग की हड्डी जो है उसकी लंबाई लगभग 19 इंच होता है। कितना इंच होता है? 19 इंच। अगर हो सकता है लेटेस्ट पैटर्न आजकल चल रहा है, अगर पूछ दे कि हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर की हड्डी है तो इसकी लंबाई कितनी होती है, तो वो हो गया 19 इंची। कितना इंची? वहीं अगर हम बात करते हैं हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी होती है, जिसे हम लोग स्टेपिज के रूप में, कान में टोटल 6 हड्डी होता है, 3-3 के रेशियो में होता है, 3 को इसमें 3 को इसमें। तो 3-3 में से इसमें सबसे बीच की सबसे छोटी हड्डी जो होती है वह स्टेपिज होती है। और स्टेपिज का जो लंबाई होता है मात्र जानते हैं कितना सा? 0.11 इंच। 0.11 इंच यानी अच्छा से आधा इंच भी नहीं हो रहा है, अच्छा से आधा इंच भी नहीं हो रहा है। सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी 0.11 इंच। और वहीं अगर बात करते हैं सबसे लंबी आपका हड्डी फीमर की हड्डी 19 इंच। याद हो गया? और हड्डी का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी और उपास्थि का अध्ययन कॉन्ड्रोलॉजी। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि हमारे खोपड़ी में कुल हड्डी 29, हमारे खोपड़ी में कुल हड्डी, जिसमें से फेस में 14, फेस में कितना होता है? अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है हमारे शरीर में जन्म के समय मेरुदंड की संख्या कितनी होती है? याद रखिएगा, मेरुदंड की संख्या 33 होता है। कितना होता है? आप लोग को बता दे, जब जन्म होता है तो उसमें ज्यादा हड्डी पाया जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है
जब बच्चा जन्म लेता है अर्थात नवजात शिशु जो होता है उसमें कुल 300 हड्डी होता है, 300 हड्डी होता है, क्योंकि उस समय छोटा छोटा हड्डी रहता है, उसका हड्डी जुटा हुआ नहीं रहता है। जब उसको ऐसे देखते होंगे बचपन में कि पूरा जो है कि हाथ जैसे मन तैसे तेल लगा हुआ दिया, मतलब जैसे कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और अभी बड़ा होकर आप कीजिए तो आपका टूट सकता है हड्डी। तो उसी प्रकार से याद रखेगा, छोटा छोटा हड्डी बच्चों में बहुत ज्यादा है, इसीलिए नवजात शिशु में कुल हड्डी पूछेगा तो 300 मारेंगे। कितना मारेंगे? 300। और अगर बात करते हैं कि बचपन मतलब बचपन जब खत्म हो जाता है, थोड़ा सा जब बड़ा हो जाइएगा तो उसमें हड्डी की संख्या घटेगा कि नहीं घटेगा? जब छोटा छोटा हड्डी जुट जाएगा आपस में तो वो एक हड्डी का रूप ले लेगा। जो 2 हड्डी पहले था वो 1 हड्डी का रूप ले लेगा। तो इसका मतलब जब एक बड़ा आदमी बन जाता है, जब इसमें एक वयस्क आदमी बन जाता है तो उसमें कुल हड्डी 206। कितना होता है? 206 हड्डी। और मानना है नवजात में कितना? तो 300। और नवजात शिशु का जो अध्ययन कहलाता है, एग्जाम में बार बार आता है, नवजात शिशु का अध्ययन पीडियाट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? पीडियाट्रिक्स कहलाता है। याद रखिएगा, पीडियाट्रिक्स नवजात शिशु का अध्ययन। और बुढ़ापा का अध्ययन जो कहलाता है वो आपका नवजात हो गया, जो है कि नवजात हो गया आपका जो है कि पीडियाट्रिक्स। और याद रखिएगा बुढ़ापा का अध्ययन जेरेंटोलॉजी, बुढ़ापा का अध्ययन जेरेंटोलॉजी, याद रख लीजिएगा। और बुढ़ापा को एक दूसरे भाषा में जीर्ण कहते हैं, जीर्ण, इसलिए आएगा जीर्ण का अध्ययन क्या कहलाता है समझ में? बुढ़ापा का ही पूछ रहा था, जेरेंटोलॉजी। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, हमारे शरीर में पसली की कुल संख्या कितनी है? हमारे शरीर में पसली की कुल संख्या कितनी है? हमारे शरीर में पसली की कुल संख्या 24 है। कितना है? 24। 12 जोड़ी होता है। कितना होता है? 12 जोड़ी होता है। और मानव में, मनुष्य में या फिर पुरुष में गुणसूत्र की संख्या 23। पुरुष में, सुनिए पहले, पुरुष में जो होता है वो आपका 22 प्लस एक्स होता है, सॉरी 22 प्लस वाई होता है। पुरुष में 22 प्लस वाई हो गया, अब महिला में 22 प्लस एक्स होता है। और 22 हो गया 44, एक्स वाई एक हो गया 44 तो 46, यानी मनुष्य में टोटल हो जाता है, एक बच्चे को जन्म देने के टोटल 46 हो गया। और आपका दोनों महिला और पुरुष में एक एक्स वाई मिलता है और 22 कॉमन मिलता है, यानी कि टोटल हो गया 46। कितना हो गया? 46, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि हमारे शरीर में पसली हो गया 24, मेरुदंड की संख्या हो गया 33, नवजात शिशु में 33। लेकिन वही जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो मेरुदंड उसमें घट के 26 हो जाता है। कितना हो जाता है? 26। तो 2 क्वेश्चन याद रखिएगा। जन्म के समय अगर मेरुदंड पूछे, अगर जन्म के समय मेरुदंड पूछे तो उस समय संख्या जो होता है आपका 33। और आपका वृद्धि के बाद या जब बड़ा हो जाता है तो उस समय हो जाता है आपका कितना? 26। कितना हो जाता है? 26, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि एक वयस्क मनुष्य में कितना हड्डी होता है? 206। कितना होता है? 206। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, अस्थि एवं दांतों के निर्माण में, अस्थि यानी हड्डी, अस्थि एवं दांतों के निर्माण में कौन से 2 तत्व बहुत महत्वपूर्ण होते हैं? तो कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस, क्योंकि हड्डी जो बनी होती है वो कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? यानी एक कैल्शियम, एक फास्फेट यानी फास्फोरस। तो याद रखना है कैल्शियम फास्फेट दोनों आवश्यकता होती है हड्डी के निर्माण में। और हड्डी और दांत दोनों कॉमन रूप से बनता है आपका कैल्शियम और फास्फोरस से, कैल्शियम और दांत का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है एनामिल कहते हैं हम लोग को। और एनामिल जो होता है हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, सबसे कठोर भाग। तो सबसे कठोर भाग एनामिल होता है, दांत का सबसे ऊपरी वाला हिस्सा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, हड्डी का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? ओसिन नाम के प्रोटीन का, याद रखिएगा ओसिन। याद रखिएगा हड्डी का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी, और ऑस्टियो से ही ओसिन बना लेना है, ऑस्टियो से ही ओसिन। यानी पूछेगा हड्डी में कौन सा अम्ल होता है? तो ओसिन अम्ल होता है। कौन सा होता है? जैसे आप लोग को पता है कि मांस में बताएं मायोसिन, कौन क्या पता है? मायोसिन, मांस में मायोसिन। और हड्डी में यानी ऑस्टियो, ऑस्टियो यानी ओसिन, ऑस्टियो यानी ओसिन, याद रख लीजिएगा। और आपका हड्डी का अध्ययन हो गया ऑस्टियोलॉजी, और आपका मांस का अध्ययन मायोलॉजी, मांस का अध्ययन। यानी थोड़ा सा इस तरह लॉजिक करके पढ़िएगा तो ज्यादा दिन तक याद रहेगा और आराम से एग्जाम में आप करके आ जाइएगा। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आपको बहुत कम जगह देखने के लिए क्वेश्चन मिल रहा होगा, तो आप लोग के पास हम क्वेश्चन को रख रहे हैं। क्वेश्चन है, अस्थियों का कितना प्रतिशत भाग ओसिन नाम के प्रोटीन से बना होता है? 38%। कितना परसेंट? 38। आप लोग को अभी तुरंत बताया कि हड्डी जो बना होता है वो ओसिन नाम के प्रोटीन से बना होता है। तो ओसिन नाम का जो प्रोटीन होता है 38% यूज होता है। कितना परसेंट? 38%। और हड्डी में फास्फोरस 8%। कितना परसेंट? 8%। हड्डी में फास्फोरस 8%। और हमारे शरीर में खून 7%।
हमारे शरीर में खून 7% और हड्डी में फास्फोरस 8% और हमारा जो मस्तिष्क होता है वह शरीर के बाहर का 2%। कितना परसेंट? 2%। कितना परसेंट? 2%। ये सब चीज क्वेश्चन याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन, कान में कुल हड्डी की संख्या कितनी होती है? कान में कुल हड्डी की संख्या 6। कितना? 6। कुल पूछेगा तो 6। एक में 3, एक में 3। कान मेरे शरीर में 2 बोन है तो 3 3 कितना हो गया? 6। इसी में सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस, जिसका लंबाई 0.11 मीटर। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, कार्पल्स नाम की जो हड्डी होती है वह शरीर के किस अंग में? कलाई में। कौन से कार्पल्स, कौन से कलाई? कौन से कार्पल्स, कौन से कलाई? याद रखिएगा, कलाई। अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि टार्सल नाम की हड्डी जो होती है वो किस अंग में? टो से टार्सल, टो से टखना। टो से टार्सल, टो से टखना। टखना जो पेड़ के नीचे होता है। तो याद रख लीजिएगा कि टो से टखना, टो से टार्सल। और को से कार्पल्स, को से कलाई। को से कार्पल्स, को से कलाई। और आप लोग को बता दे कि हमारे जो उंगली होता है, टोटल जो उंगली होता है, टोटल उंगली में कुल 28 हड्डी होता है। कितना हड्डी? 28। और याद रखिएगा कि 28 हड्डी जो है उस हड्डी का नाम है फेलेंजेज। क्या नाम है? फेलेंजेज। तो क्वेश्चन पूछता है कि फेलेंजेज नाम की हड्डी किस अंग में होती है? तो याद रखिएगा हाथ, सॉरी ये उंगली किस में होती है? उंगली। फेलेंजेज नाम की हड्डी उंगली में, किस में होती है? उंगली में। और सबसे फेमस क्वेश्चन जो है वह यह वाला है कि आप लोग को पता है कि टिबिया नाम की जो हड्डी है वो टांग में। टिबिया टांग, टिबिया टांग। सबसे अधिक क्वेश्चन यही पूछता है, टिबिया नाम की हड्डी किसमें? टांग में। टो से टिबिया, टो से टांग। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग में, मानव शरीर के किस अंग में हड्डी की संख्या सबसे अधिक होती है? याद रखना है हाथ। किसमें होती है? हाथ में। किसमें होती है? हाथ में। किसमें होती है? हाथ में। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि बाल्यावस्था में, जब छोटा एज रहता है 2 4 5 साल का, बाल्यावस्था में हड्डी का विकास केंद्र जो है वह किसे माना जाता है? कार्टिलेज को। किसे माना जाता है? कार्टिलेज को। किसे माना जाता है? कार्टिलेज को। तो ये सब चीज याद रख लीजिएगा। कार्टिलेज, कार्टिलेज का मतलब होता है उपास्थि, और उपास्थि का मतलब होता है छोटी छोटी हड्डियों को जो जोड़ता है उसे कहता है कार्टिलेज, या फिर आपका उपास्थि। क्या कहता है? उपास्थि। और आप लोग को बताए थे कि उपास्थि का अध्ययन कॉन्ड्रोलॉजी भी बताए थे। उपास्थि का अध्ययन क्या बताए थे? कॉन्ड्रो। अब कॉन्ड्रोस बनाना है कार्टिलेज। कॉन्ड्रोस क्या बनाना है? कार्टिलेज। याद रखिए, रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, कौन सा विटामिन हड्डी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बताते हैं। विटामिन डी। विटामिन डी जो कि हम लोग को कहां से मिलता है? सूर्य के प्रकाश से। कहां से मिलता है? और विटामिन डी का रासायनिक नाम भी कैल्सीफेरॉल है। क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल। इसीलिए कैल्सीफेरॉल मतलब कि कैल्शियम। कैल्सीफेरॉल मतलब कैल्शियम। कैल्शियम आप लोग को हम पहले भी बता चुके हैं, हड्डी के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है कैल्शियम। और जो है कि आप लोग को पता है कि ओसिन के कारण बनता है, और ओसिन जो है कि 38% यूज होता है हड्डी को बनाने में, 38%। और जो है कि आपका हड्डी का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। बार बार रिकॉल कीजिएगा, क्वेश्चन आपको इजी वे में ही क्वेश्चन आएगा, ज्यादा हार्ड नहीं आएगा। लेकिन आपको थोड़ा लेवल अपना हाई रखना है, क्योंकि थोड़ा हार्ड क्वेश्चन भी आए, थोड़ा एक आध 2 क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में देखने के लिए मिलता है जो कि आपको हुबहू अच्छा ब्रांडेड बुक में देखने के लिए मिल जाता है। तो आप लोग थोड़ा सा कवर कीजिएगा। आपको दृष्टि भी बुक लाए हैं, दृष्टि भी कवर कराएंगे, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन बताना है कि मस्तिष्क का जो आवरण बना होता है वह किस नाम के हड्डी में सुरक्षित है? याद रखिएगा, क्रेनियम नाम का हड्डी। किस नाम का हड्डी? यानी हमारा जो मस्तिष्क सुरक्षित है वह आपका बाहर से एक जो है कि उस पे आवरण चढ़ा हुआ है, एक हड्डी उस पे परत पड़ा हुआ है जिसका नाम है क्रेनियम। क्या नाम है? क्रेनियम। यानी हमारा मस्तिष्क क्रेनियम नाम के हड्डी में सुरक्षित है। और याद रख लेना है, मस्तिष्क का अध्ययन कहलाता है फ्रेनोलॉजी। मस्तिष्क का अध्ययन फ्रेनोलॉजी, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, मेरुदंड में कुल कितनी जोड़ी अस्थि होती है? 33 जोड़ी। कितनी जोड़ी? 33 जोड़ी। मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी। मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी। उसमें टोटल आपका जो आता है उसमें 33 जोड़ी हड्डी रहता है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा है? एनोमिल। दृढ़ का मतलब मजबूत। दृढ़ का मतलब मजबूत। दृढ़ का मतलब मजबूत। मजबूत मतलब एनोमिल। मजबूत मतलब एनोमिल। नहीं, आप लोग मोटिवेशनल में सुनते होंगे कि आप लोग दृढ़ निश्चय बनाए रखिए, आत्मविश्वास बनाए रखिए। दृढ़ का मतलब अपने आप में मजबूती बनाए रखिए। तो याद रखना है, सबसे दृढ़ भाग दंतवल्क। दंतवल्क मतलब एनोमिल। दंतवल्क मतलब एनोमिल। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, कि
अगला क्वेश्चन है कि हड्डी की सघनता की जांच, हड्डी की सघनता की जांच जो की जाती है किस यंत्र से, तो याद रखिएगा बोन डेंसिटी मीटर, बोन डेंसिटी मीटर, क्योंकि डेंसिटी का मतलब घनत्व होता है, डेंसिटी का मतलब घनत्व, अब बोन का मतलब हड्डी, बोन का मतलब हड्डी, यानी इस प्रकार से थोड़ा लॉजिक से पढ़िएगा, कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, आपको लॉजिक लगाना है, साइंस है लॉजिक भी लगता है, तो याद रख लीजिएगा हड्डी की सघनता की जांच यानी घनत्व की जांच की जाती है बोन डेंसिटी मीटर, बोन डेंसिटी मीटर याद रख लीजिएगा। और बोन का जो जोड़ कहलाता है, हड्डी और हड्डी का जो जोड़ कहलाता है, वह हड्डी और हड्डी का जोड़ कहलाता है लिगामेंट्स, क्या कहलाता है लिगामेंट, जिसे हम लोग स्नायु कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं स्नायु। और हड्डी और मांसपेशी का जो जोड़ कहलाता है टेंडन, क्या कहलाता है टेंडन, टेंडन को हिंदी में कहते हैं कंडरा, क्या कहते हैं कंडरा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है ब्रोंकोनिमोनिया रोग जो होता है वह बच्चा में होता है जो किस अंग को प्रभावित करता है, फेफड़ा को, किसे करता है, ऐसे भी याद करते होंगे कि अक्सर बच्चा जो आजकल जन्म लेता है सबको निमोनिया बीमारी जो शुरू से रहता है, इसीलिए निमोनिया फेफड़ा को प्रभावित करता है, क्योंकि उसे सांस लेने में प्रॉब्लम आता है, किसमें प्रॉब्लम आता है सांस लेने में, इसीलिए जो है कि उसे शीशा में बंद करके रखता है कुछ दिन के लिए, बहुत सारे बच्चा को देखते होंगे आजकल, उसको जो है कि सांस जो है कि शुरुआत के दौर में दिया जाता है, जो है कि उसको शीशा में रख के। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है मानव शरीर की सबसे मजबूत अस्थि किस अंग की होती है, याद रख लीजिएगा जबड़ा की अस्थि, किसकी अस्थि, जबड़ा की। सबसे मजबूत अंग पूछेगा तो एनामेल, सबसे मजबूत अंग। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है पेशियों की पीछे का जो होता है कमर के नीचे का, उसी को कहा जाता है, ये कमर के पास का जो आसपास का एरिया होता है उसी कहता है जबड़े की अस्थि। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है पेशियों की विकृति, पेशियों की विकृति का जो पेशियों की विकृति से कौन सा रोग होता है, मायोपैथी, कौन सा रोग होता है मायोपैथी, कौन सा रोग होता है, क्योंकि आप लोग को पता है पेशी यानी मांसपेशी समझना है, पेशी मतलब क्या समझना है मांसपेशी, और मांसपेशी का अध्ययन भी मायोलॉजी होता है, क्या होता है मायोलॉजी, और उससे संबंधित जो रोग होता है मायोपैथी, क्या होता है मायोपैथी। तो चलिए आज का लास्ट सवाल आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। आप लोग से हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि नवजात शिशु में कुल हड्डी की संख्या कितनी होती है, आप लोग इस सवाल का जवाब दीजिएगा, और जो है कि आप लोग इसे थोड़ा सा डिटेल में भी लिखने का प्रयास कीजिएगा, और जो है कि डिटेल में लिखने से आपका भी स्किल डेवलप होगा, और आप जो है कि जो चैप्टर कवर होता है आप लोग जो है कि सेट प्रैक्टिस भी करने का कोशिश कीजिएगा। ऐसे थोड़ा सा ये जो महेश बर्नवाल है थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन को रखता है, तो आप स्टैंडर्ड क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए, फिर दृष्टि भी स्टैंडर्ड है अपने आप में, उसे भी कवर करेंगे, तब जब आप लूसेंट और स्पीडी पढ़िएगा तो आपका बहुत सारा जो है कि माइंड क्लियर रहेगा हाई लेवल से, तब जब आप सेट लगाइएगा तब आपका नंबर एकदम अच्छा उठेगा। तो चलिए हम लोग इस सेशन को यही समाप्त करते हैं। आप लोग तैयारी को अच्छे से करते रहिएगा और दिन भर पढ़ाई में लगा दीजिए, रात भर लगा दीजिए, ज्यादा सोना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आप 2-4-5 घंटा सो सकते हैं। आज का रिकॉर्ड है, आज तक का रिकॉर्ड है कि कभी भी कोई विद्यार्थी पढ़ने के कारण, अधिक से अधिक पढ़ने के कारण कोई विद्यार्थी नहीं मरा है, समझ लीजिए। इसीलिए आप लोग पढ़िए इतना कंपटीशन के क्षेत्र में, और जो है कि आप लोग अपने माँ पिताजी का नाम रोशन कीजिए, बस यही हम लोग जो है कि आप लोग से आशा रख रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।